स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लुसेंट जीके की, जिसमें पूरे 50 प्रश्न यहाँ पे करवाए जा रहे हैं प्रत्येक दिन आपका। ये सेट 39 है, इससे पहले सेट 38 तक करवा दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं देखे प्ले लिस्ट चेक करें और अपना तैयारी को अपने स्तर से ऊपर जितना हो सके ले जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बोला गया है पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हुमायूं का सत्र क्या था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1530 से 1556, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मुगल काल कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गद्दी पर बैठने वाले पर पहले हुमायूं कहाँ का शासक था? इससे पहले कहाँ का शासक था? तो ये बदखां का शासक था। कहाँ का? बदखां का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और पूछा गया यहाँ पर है कि दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने कब किया था? ठीक है, तो 1533 ईस्वी में इसने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया चौसा का युद्ध 1539 में किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था 1539 ईस्वी में। शेर खां और हुमायूं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। और पूछा गया आप लोगों से यहाँ पर है कि बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 17 मई 1540। 17 मई 1540 को हुआ था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है हुमायूं ने किससे निकाह किया, किससे शादी किया था हुमायूं? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम, जो कि इसी के भाई के गुरु की पुत्री थी, हमीदा बानो बेगम। और यही जो है आगे चल के क्या होती है? अकबर की मम्मी बनती है, हमीदा बानो बेगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आप लोगों से हुमायूं दिल्ली पर पुनः कब बैठा? ठीक है, तो ये पुनः जो है 1555 ईस्वी में आके फिर से दोबारा बैठा था। जब कौन? शेर खां मर गया था, उसके बाद सिकंदर, यहाँ का सिकंदर खां शासक था। ठीक है, उसे हरा के और ये बना वहाँ का फिर से शासक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसने क्या किया था? दीन पनाह जो नगर बनाया था, ठीक है, उसी भवन में दीन पनाह में लकड़ी की जो बनी हुई इमारत थी उससे गिरते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा है 8 नंबर की हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ये किसने कहा था? ठीक है, तो लेनपुल कौन है? लेनपुल एक इतिहासकार हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आप लोगों से हुमायूंनामा किसने लिखा है? सही आंसर क्या जाएगा? इसी की बहन गुलबदन बेगम। ठीक है, इसी की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने अपने भाई के बारे में लिखा था हुमायूंनामा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और पूछा क्या गया है? पूछा गया आप लोगों से यहाँ पर करी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो करी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को हम लोग कहते हैं लिथोफाइट। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पूछा क्या गया 10 नंबर में कि करी चट्टानों में उगने वाले लिथोफाइट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर पूछा है नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो नमकीन क्षेत्रों में जो पाया जाता है उसे हैलोफाइट बोलते हैं, हैलोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में कहा जाता है क्रायोफाइट। क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 13। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों को कहा जाता है वनस्पति को वहाँ पे मेसोफाइट। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 14 पूछा गया जल क्षेत्र में वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जल तो आप जानते हैं, जल हाइड्रो को बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। पूछा क्या गया है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की वनस्पति को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की वनस्पति को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 16 पूछा क्या गया है दलदली एवं भूमध्य रेखा आर्द्रता वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दलदली है ना, तो हाइग्रोफाइट हो जाएगा। इसका आर्द्रता वाली है तो हाइग्रोफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु घास एवं वनस्पति को क्या कहा जाता है?
तो उसको बोलते हैं ट्रोफोफाइट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोफाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान एवं भारत को 2 अधिराज्य बना दिया गया था कब? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जब आज़ाद हुआ हमारा देश 1947 ईस्वी में, तो उस समय क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य बना दिया गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया संविधान सभा के विचार सबसे पहले किस पार्टी ने दिया था? तो सबसे पहले जो है आप लोग जानते हैं सबसे पहले कौन पार्टी था? स्वराज पार्टी, जो 1924 में बना था। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले इसका प्रावधान रखा था। स्वराज पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से यहाँ पर कि संविधान सभा में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी बनते वक्त? तो उस समय कितनी थी? 389। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 389 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक आप लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 का सही आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन 23 नंबर आपसे पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सारे प्रश्न क्या करते हैं? लूसेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर और आते हैं फिजिक्स की दौर में। और फिजिक्स में यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूटर का खोज कौन किया था? तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जी ब्राडशा। क्या जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा जी ब्राडशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से सौर मंडल का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस, सब जानते हैं कॉपरनिकस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया आप लोगों से साइकिल का खोज? तो के मैकमिलन, ठीक है। के मैकमिलन साइकिल का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 27 पूछा गया है साइक्लोट्रॉन का खोज किसने किया था? तो साइक्लोट्रॉन का खोज लॉरेंस ने किया है। कौन? लॉरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से? पूछा गया आप लोगों यहाँ पर कि लेजर का खोज किसने किया था? ठीक है, तो लेजर का खोज थियोडर मैगन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 29 और पूछा गया यहाँ पर है कि कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा? टिंडल प्रभाव इसका सही आंसर होगा, ठीक है, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? मतलब कैसे, किस तरह का होता है? ठीक है, तो ये होता है अम्लीय, ठीक है, और इसका रंग जो है गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी। 30 नंबर का ये जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 और पूछा गया मिथाइल ऑरेंज एसिड का रंग किस तरह का होता है? ठीक है, तो इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग होता है आपका बैगनी रंग। कौन सा? मिथाइल है ना, मिथाइल ऑरेंज का तो गुलाबी होता है ना, मिथाइल ऑरेंज एसिड, सॉरी वही प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, इसी का वही हो जाएगा, गुलाबी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। फिनोल्फ्थीन बेसिक यानी कि क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा? ठीक है, तो ये जो है ये रंग देगा, वो देगा आपका पूरे के पूरे गुलाबी ही, ठीक है, गुलाबी ही इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट का, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और पूछा गया आप लोगों से कार्बन को आवर्त सारणी के किस में रखा गया? तो 4th ए में रखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से कार्बन का अपवर्तनांक कितना होता है? कार्बन का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया काले हीरे को क्या कहते हैं? ठीक है, तो काले हीरे को बोर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोर्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 36 पूछा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का आप लोग सूत्र जानते हैं CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन का सूत्र पूछा गया तो C6H6 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो आप लोग जानते हैं सफ़ेद झंडा किसके प्रतीक है? तो सफ़ेद झंडा
क्या है, हम लोग सरेंडर बोल देते हैं ना, सरेंडर यानी कि संधि और समर्पण का प्रतीक है। संधि और समर्पण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, लाल त्रिकोण झंडा किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण झंडा परिवार नियोजन के प्रतीक है, परिवार नियोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, वहाँ पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? तो ये विरोध, दुख, शोक का प्रतीक है, विरोध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 43 पूछा है, ओलिव की शाखा किसके प्रतीक है? तो आप लोग जानते हो ओलिव की शाखा जो वो शांति के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? शांति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है, डायमंड किस खेल का परिसर है? ठीक है, तो डायमंड जो है बेसबॉल का परिसर है, बेसबॉल। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, रेंज, रेंज निशानेबाज में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाज। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सारा का सारा इसमें जो नीचे दिख रहे हैं आप, वो कंप्यूटर से है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ENIC यानी कि एनिक का फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि कंप्यूटर से है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे BCD का फुल फॉर्म, बाइनरी, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर HTML तो आप लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे LDU नहीं होगा, यहाँ पे VDU होगा। ठीक है, इसका क्या, सॉरी LDU भी होता है नहीं, तो होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, नहीं तो लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से प्रॉम का फुल फॉर्म, तो इसका जवाब आप लोग को देना। ठीक है, पीछे भी बताया गया है प्रॉम का फुल फॉर्म, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।